बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल की तरफ से खुलूस भरा सलाम। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम तख्लीक आदम के बारे में बात करने वाले हैं। अल्लाह ने इंसान को खनक खनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को इससे पहले भी धुएं की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनक खनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, तो जब मैं इसकी सूरत इंसानियत में दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपने बेबहा चीज़ यानी रूह फूंक दूँ, तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस ने सजदे करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदे करने वालों में शामिल न हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिससे तूने खनक खनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जाओ, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाए कि तुझे मोहलत दी जाती है, वक्त मुकर्रर क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, इनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे तक पहुँचने का सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, इन पर तुझे कुछ कदर हासिल नहीं कि इनको गुनाहों में डाल सके। हाँ, मगर गुमराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और इन सब के वादे की जगह जहन्नम है। इसके 7 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे के लिए इनमें से जमातें तकसीम कर दी गई। मजीद इरशाद बारी ताला है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैंने मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर शैतान अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया, इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम अहदीस की रोशनी में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफ़ेद फाम भी है, सुर्ख भी है और सियाह फाम भी है, और इनके दरमियानी रंगों के भी इसी तरह नेक और बद, नरम, ख्वा और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस अलैहिस्सलाम से बड़ाई का दावा न करे। चनांचे उसने आपको इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुमे के दिन, जिसके मकदार 40 साल तक थी, मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो इस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज़्यादा खौफ ज़दा था। वो गुजरते वक्त इससे ज़रब लगाता और जिस्म से इस तरह आवाज़ आती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। इसलिए जब वो कहता था ठेकरे की तरह बजने वाली मिट्टी से, तो कहता
تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اس خاک کی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اس سے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اس سجدے کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چیخ آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔